नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 5 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपरयमितस्त्व अन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अपरयम इतस्त्व अन्या प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अपरयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो अब भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। पहले जो बताया 8 तत्वों वाली प्रकृति, उसको बोलते हैं जड़ जगत, जो जिसके अंदर चेतना का अभाव है। जैसे है लकड़ी है, जैसे और वस्तुएं है जिसके अंदर चेतना का अभाव है, वो सब के सब जड़ तत्व कहलाते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं एक और शक्ति है, प्रकृति है जो पराम, जो उससे ऊंची है, तो उसको बोलते हैं चेतना, चेतन जगत। तो चेतन जगत में कौन कौन आते हैं? जितने भी ये जीवात्मा है, आत्मा है, वो सब के सब इस श्रेणी के हैं। और वो क्या कर रहे हैं? ययेदं धार्यते जगत, इस जड़ जगत का यूज़ या मिसयूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका उपभोग और उनके संसाधनों का अपने स्वार्थ के लिए काम में ले रहे हैं। तो ये जो जीव है वह भी भगवान श्री कृष्ण के एक शक्ति है। इसी को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यह मेरा अंश है। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जो जीव है वह मेरा सनातन अंश है। इसी को और अन्य जगह पे बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब तट के पास में, एक तरफ पानी है और एक तरफ जमीन है, तो बीच में जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं तटस्थ, वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो वो पानी में जा सकता है और एक तरफ वो पृथ्वी पर भूमि पर जा सकता है, तो वो बीच में है। तो जो पानी है उसको बोलते हैं जड़ जगत, जो कि संसार मृत्यु सागर। और जो जमीन है उसको बोलते हैं कि वो भगवान की जो भक्तिमय जो स्थिति है वह। तो ये बीच में है, तो कभी उसको माया खींच के लेके चली जाती है तो वो जड़ जगत की ओर आकर्षित हो जाता है और इस संसार के बंधनों में फंस जाता है। और अगर भगवान के भक्तों का संग मिलता है तो वो भूमि की तरफ जाने लगता है और इस तरह से वो एक स्थायी आनंद का अनुभव करता है। तो इसीलिए सारे शास्त्र बताए गए। क्यों बताए गए? क्योंकि हम भटक सकते हैं, हम संसार के भोगों की ओर जा सकते हैं और हम भगवान की भक्ति की ओर जा सकते हैं।
संसार के भोग भगवान की बहिरंग शक्ति का रूप है और भगवान की भक्ति भगवान के अंतरंग शक्ति का प्रतीक है। तो जब अंतरंग शक्ति, जिसको श्रीमती राधा जी बोलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और जब हम संसार में या संसार के भोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो हम इस संसार में बंध जाते हैं। तो है तो वो परा, है तो उत्तम शक्ति, पर वो क्या होता है, भ्रमित हो जाती है। और इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। जानवरों के लिए ये परिस्थिति नहीं है। खूब सारे कुत्तों को पास में बैठा के लाओ जी लाओ, आज भगवत गीता का पाठ करेंगे, कितने लोग, कितने कुत्ते समझ में आएगा उनको, वो सब उनको कोई मतलब नहीं है। तो शास्त्रों का ज्ञान मनुष्यों के लिए है ताकि हम अपना चरित्र, हम अपना आचरण सुधार सकें। ऐसा नहीं है कि हम रोबोट है और जो पहले से निर्धारित है वैसा ही होता है। हम स्वतंत्र हैं। हमें शास्त्र बताते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिए और ऐसे कार्य कीजिए। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितना भी भगवत गीता को अगर अच्छे से अध्ययन किया है तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा हर रूप में एक नहीं है। बहुत सारे गुरु इस बात को बोलते हैं, अरे जो आत्मा है वही तो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा में मिलकर विलीन हो जाती है। तो ऐसे गुरुओं का समझ में आता है कि उन्होंने भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। एक शिष्य रात को सपने में भगवान विष्णु को देखता है और अपने गुरु को देखता है, और अगले दिन सुबह आके अपने गुरु को बोलता है कि गुरुदेव, मैंने सपने में आपको देखा और आप भगवान विष्णु का रूप बन के घूम रहे थे। तो गुरु बोलता है, तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, तुम भी भगवान हो। कोई अगर ऐसा बोलता है तो बहुत गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के अनुसार ममई वांशो, जितने भी जीव है वह भगवान के अंश है। और कैसे हैं? सनातन। तो अंश कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते। तो आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं होती। पर कई बार बोलते हैं, अरे आत्मा तो परमात्मा है क्योंकि उनके गुणों तो सब कुछ वैसा ही है। दूसरे अध्याय में बोला, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच। तो वहां तो सारे गुण वही है जो भगवान के हैं। तो बहुत उत्तम बात। तो इसमें बताया गया कि गुण रूप में समानता है। भगवान सच्चित और आनंद है और यह जीवात्मा, हम सब भी सच्चित और आनंदमय हैं। तो गुणों की दृष्टि में हम एक समान है। आत्मा और परमात्मा एक समान है केवल गुणों की दृष्टि में। और क्वांटिटी में, मात्रा में बहुत अंतर है। कैसा है? जैसे समुद्र है और समुद्र की एक बूंद है। गुण के रूप में समान है पर मात्रा में बहुत अंतर है। एक छोटी सी बूंद है और एक विशाल समुद्र है। तो जो वास्तविक रूप से भगवत गीता को अध्ययन करते हैं तो पता चलता है आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी एक समान नहीं है। तो रिश्ता क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए बोलते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जो जीव है, जीवात्मा है,
उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो हम अपनी स्वाभाविक अवस्था में होते हैं और इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब कई लोग बोलते हैं, अरे ये कैसे भगवान है, सबको अपनी सेवा में बोलते रहते, सेवा करो मेरी, सेवा करो मेरी, सेवा करो। भगवान को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं और तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। और तो और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब हम लोग सोचते हैं हम दास हैं, तो भगवान बोलते हैं आप मेरे स्वामी बन जाते हो। अहम भक्त पराधीनो, श्रीमद् भागवतम का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से पता चलता है। जब बोलते हैं कृष्णेर नित्य दास, तो वास्तव में भगवान बोलते हैं मैं अपने ऐसे भक्तों का, मैं अपने ऐसे सेवकों का दास बन जाता हूँ। भगवान बोलते मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो वास्तव में हम दास बनकर भगवान से भी आगे हो जाते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों की सेवा करने में। इसलिए हम बहुत संतुष्ट होते हैं जब हम बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम सब भगवान के अंश हैं। कोई भी कथा में बोलता है दोनों बराबर है, एक समान है, माया खत्म हो जाती तो भगवान बन जाता है, तो समझ लीजिए अभी भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने नहीं समझा है। और इस संदर्भ में कथा आती है, किस पुराण से आती है वह मुझे नहीं पता, मैं देख रहा था पर मुझे मिली नहीं, पर कथा प्रमाणिक सोर्स से है इसीलिए बता रहा हूँ। तो कथा में आता है एक बार देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, किसी कारणवश उनको श्राप मिला। और श्राप ये था कि उनको पृथ्वी लोक में सूअर का शरीर प्राप्त हुआ और वो सूअर बन के जगह जगह घूमते हुए गंदगी खा रहे हैं। और ऐसे करते करते बहुत सारे सूअर की जो और भी सूअर प्रजाति की जो स्त्रियां थी उनका सहयोग करके और बहुत सारे छोटे छोटे सूअर वगैरह खूब सारा बड़ा परिवार हो गया। अब जो श्राप था उसकी अवधि पूरी हुई और देवता लोग आए इंद्र को लेने के लिए और देखा इंद्र मदमस्त होकर सूअर के शरीर में स्थित होकर और तरह तरह के गंदगी को बड़ा स्वादिष्ट समझ के ग्रहण कर रहा है। देवता लोग बोलते हैं देवराज इंद्र आपका समय पूर्ण हो गया, आप चलिए स्वर्ग लोक और वहां पर शासन कीजिए। इंद्र सोचता है जो सूअर के शरीर में है वो सोच रहा है अरे यहाँ पर इतना स्वादिष्ट गंदगी मिल रही है, कौन जाएगा स्वर्ग में, मेरे को नहीं जाना, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूं। मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नियों का क्या होगा, उनको छोड़कर मैं कैसे जाऊं। तो देवता लोग बोलते हैं अरे यह वास्तव में देवराज इंद्र हैं, श्राप की वजह से ये सूअर का शरीर धारण करना पड़ा। और बहुत समझाने के बाद में जब उनको पता चलता है अरे मैं कहाँ फंस गया, ये सूअर का शरीर में घुस के मैं सूअर जैसे ही व्यवहार बनने लग गया। और जब नारद जी की कृपा हुई तब वह वापस अपने आप के स्थिति को समझे और फिर वापस देवलोक को गए। तो ये कथा दिखने में बहुत सामान्य है पर ये हम सब के लिए है।
जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास होते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए न जाने कैसे संसार के चुंगल में फंस गए। और आप सोचते हैं, अरे मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और हम अपने स्वरूप को भूल कर जगह जगह दुख पा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने बताया था कि बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। न जाने कितने जन्म लिए, कितने परिवारों में संबंध निभाया, और भगवान के लिए समय अभी भी नहीं देते। वो सोचते हैं, अरे मैं अपने परिवार की सेवा करता हूँ, बस बहुत हो गया। और इस तरह से मन के धोखे में आकर हर जन्म में यही गलती करते हैं। इसीलिए जब तक भक्त का संग नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति वैसा ही करता रहता है। जैसे ही भक्त का संग मिलता है तो हमें पता चलता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, और इस संसार में आकर भूल गए और भटक गए। और भगवत गीता हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको बताती है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवत गीता के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और बहुत ही तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।